नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आर.एस. अग्रवाल से कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा प्रैक्टिस बैच चल रहा है। पहले हम लोग हर चैप्टर का बेसिक कवर करते हैं, उसके बाद हम लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक से यहाँ पे प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं अपनी, ताकि नए नए तरह के सवाल हमें देखने के लिए मिल सके और हमारी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो सके। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक इसमें आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बात बन ही नहीं सकती। भले हम हर सवाल का एक एक टाइप क्यों ना कर ले, लेकिन कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में हमेशा के लिए सेट करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी ही होती है। तो मुझे लगता है कि जो मैं टेक्निक आपके साथ यूज़ कर रहा हूँ, पहले तो मैं सारा बेसिक आपको करा रहा हूँ, अपने यहाँ का जो ऑनलाइन ऑफलाइन कंटेंट है उसको भी मैं आपको करा रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने उसकी शीट नंबर 1 शेयर की थी। शीट नंबर 2 से आज मैं जो अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूँगा। बाकी उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिस टाइप के हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो शीट मैं आज ही अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको क्वेश्चंस लगाना, जो नए क्वेश्चन है वो मैं आज यहाँ पे आपको करा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम एसआई का जिक्र करेंगे, क्योंकि सीआई लगभग कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है आप सभी को हमेशा की तरह ही हमारे लेक्चर्स आज भी समझ में आएंगे और समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारी शीट नंबर 2। शीट नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं वही क्वेश्चन आपसे आज डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चंस हम लोग अभी तक नहीं कर पाए या थोड़े से जिनमें नए पॉइंट्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, वही क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जो क्वेश्चन हो चुके हैं उन्हें डिस्कस करने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, वो बचते हैं केवल और केवल आप लोगों के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, शीट में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 बड़े ही सिंपल है, कर चुके हैं आप लोग इन्हें। जब आप शीट को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैं चलता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से देख के समझिएगा और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी उम्मीद करूँगा कि आप लोग हमें ये भी बताएं कि क्या वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, क्या वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है। आप ही के लिए सब कुछ कर रहा हूँ मैं, हमारी टीम आपके लिए कर रही है। आपको दिक्कत होगी तो फिर हमें भी दिक्कत होगी। देखिए, क्वेश्चन है, बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मैं शो करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, किस दर % पर 32,000 का धन 5,044 चक्रवृद्धि ब्याज देगा। ब्रैकेट में लिखा 9 महीने में, अगर दर त्रैमासिक हो तो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किस दर पर, तो दर उसने कहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमें ध्यान से समझना है कि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 32,000 रुपये। ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है। सीआई कितना लग रहा है, उसने कहा भाई हमसे 5,044 रुपये। टाइम हमें दिया हुआ है 9 महीने। अगर दर त्रैमासिक हो तो जो दर है वो यहाँ पे लग रही है हमारी कैसी, त्रैमासिक, ठीक है। यानी कि लिख देते हैं हम त्रैमासिक। एक बात आप मुझे बताइए, नॉर्मली जो दर होती है वो सालाना के हिसाब से होती है। अब आप ये सोचिए कि एक साल में कितनी तिमाहियाँ होती हैं, तो आपका जवाब आएगा 4। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर 32,000 है ना, 32,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा 5,044। तो मुझे ये बताइए कि अमाउंट कितना बनेगा। जैसे हम इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारे पास आएगा 37,044। अमाउंट ये बन गया। प्रिंसिपल अपने पास है 32,000, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 32 वाला 1000 अनुपात, ये हमारा होगा प्रिंसिपल साहब और ये हमारा होगा अमाउंट। यहाँ पे लिखूँगा मैं 37,044, क्योंकि अब देखिए एक साल में कितनी तिमाही होती हैं, तो आंसर आएगा 4 तिमाही होती हैं। यानी कि समय किस तरह से बिहेव करेगा, 4 के तरीके से। लेकिन ध्यान दो, उसने कहा 9 महीने में, तो ये तो साल में 4 तिमाही है, लेकिन 9 महीने में कितनी तिमाही होंगी, 9 महीने में तिमाहियाँ होंगी 3। तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्यूब रूट। क्या निकालेंगे हम, क्यूब रूट। इसको हम सॉल्व करके चलेंगे, ठीक है। तो जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे काट देते हैं 4 से, 4 अट्ठे 32, 8,000 बार कट गया। इसे 4 से काट देंगे, 4 निम 36, 1 इधर जाएगा
4 दूनी 8, 2 इधर, 4 6 24 और 1 यहाँ पर। 8000 है, क्यूब है, तो हमारा ये 20 बाहर आएगा क्यूब रूट। इसका बाहर आएगा हमारे पास 21। गौर से देखिएगा, प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट है 21। वृद्धि कितने की हुई यहाँ पर? 1 की। ये वृद्धि किस पर हुई है? 20 पर। 1/20 को हम लोग परसेंट में 5 लिखते हैं, 5%। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, हमारे पास जो दर आई है निकल के वो आई है 5%। लेकिन आप बहुत ही ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, उसने क्या कहा कि किस दर प्रतिशत पर 32,000 का धन 5,044 चक्रवृद्धि ब्याज देगा अगर दर त्रैमासिक हो। तो देखो, दर तो त्रैमासिक है, लेकिन ये जो दर आई है ना, ये कंप्लीट 1 साल के लिए नहीं है, ठीक है। कंप्लीट 1 साल के लिए निकालने के लिए हमें पता है 1 साल में 4 तिमाहियाँ होती हैं, तो इसका हमें कितना गुना कर देना है? 4 गुना। तो हमारे पास जो कंप्लीट दर हो जाएगी साल भर की, वो जाएगी हमारे पास 20%। तो इसका सुंदर सा जवाब होगा हमारा 20%। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी भी मेरे को जुकाम का इश्यू है, तो ये ठीक हो जाएगा जल्द ही। थोड़ी सी आवाज़ जो है ऐसी भारी हुई है जुकाम की वजह से। अब मैं चलता हूँ आपके लिए अगले क्वेश्चन पर। आपसे उम्मीद करता हूँ कि नोट्स बना के चल रहे होंगे आप सुंदर सुंदर। डेफिनेटली आपको ये क्लास बहुत हेल्प देने वाली है, इतनी ज़्यादा हेल्प कि आपको छोटे मोटे एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएंगे और आपका बेसिक कंटेंट इतना मजबूत हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर मैथ्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा। यकीन मानिए, कुछ टाइम फॉलो करके देखिए, आप इसे ही फॉलो करते रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। पढ़ा के ये हमारे अंदर विश्वास आया है और मैं आपको भी ये विश्वास दिला दूंगा, आप बस देखते रहिए। आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है। हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 10 पे। शीट में जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10, इधर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अगर मैं छोटा लिख रहा हूँ बोर्ड पे तो उसके बारे में भी आप मुझे बताते हुए चलना, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि अब आपको ऐसा लिखूँ जो विजिबल हो जाए। कह रहा है अगर कोई धन 2 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाता है। देखो ध्यान से समझना, बहुत ही प्यार से समझना। कोई धन है, 2 साल में कितना हो गया? 8,000। 2 साल में वह 5 साल में 27,000 हो जाता है। 5 साल में हो गया 27,000। 5 साल ये हमेशा शुरू से होंगे। जब ये 5 साल शुरू से हैं तो क्या यहाँ से 3 साल होंगे? आपका जवाब आएगा जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ से तो 3 साल है, लेकिन स्टार्टिंग से कितने साल है? 5 साल। आगे क्या कह दिया किताब वाले भैया ने? तो वह धन ज्ञात करो। धन मतलब हमें कौन सा निकालना है? प्रिंसिपल साहब हमें निकालना है। एक बात देखिए, हमारे पास क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। नहीं पता प्रिंसिपल का, ठीक है। हमारे पास 8,000 हो गया, 27,000 हो गया। एक बात आप यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिए, 3 साल में 8 से हो गया 27, 3 साल में 8 से हो गया 27। तो एक बात आप देखो, जो इसको अगर मैं इसको इतना भूल जाऊँ, अगर मैं इतना भूल जाऊँ और केवल यहाँ से 3 साल की बात करूँ, तो ये जो धनराशि है ये किस तरह से बिहेव करेगी, जैसे कि यही प्रिंसिपल हो। क्योंकि हम लोग यहाँ से भूल गए ना, स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं, तो ये ऐसे बिहेव करेगी जैसे कि यही प्रिंसिपल हो। तो 8,000 रुपये का 27,000 रुपये हो जाते हैं 3 साल बाद। हम जानते हैं 0 से 0 कट जानी है, साल है 3, तो हम ले लेंगे क्यूब रूट। बता चुका हूँ सारी चीज़ें आपको मैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। तो 2 से 3 होने का मीनिंग क्या है कि 2 पर 1 बढ़ा, 2 पर 1 बढ़ा, इसका मतलब दर कितने परसेंट आ गई हमारे पास? 50%। दर आ गई हमारे पास कितने परसेंट? 50%। समय अगर हम यहाँ से देखें तो अब हमें देखो, हमें तो दर निकालनी थी, निकल गया। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। हमारे पास ये प्रिंसिपल है, तो क्या मैं इसे अमाउंट बोल दूँ? 2 साल बाद इतना हो गया ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अमाउंट लिख दिया। कितना है अमाउंट हमारा? 8,000 रुपये। समझ गए आप इतनी बात? ठीक है। अब देखिए, ये हो गई हमारे पास क्या? दर। हमसे पूछा प्रिंसिपल, बहुत आसान है। याद कीजिए, शुरुआती जब मैंने बेसिक लेक्चर कराए थे वहाँ पे मैंने एक आपको तरीका बताया था, वो है सक्सेसिव वाला। सक्सेसिव वाले तरीकों को भी हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है।
कैसे यूज़ करते हैं। जब हमें प्रिंसिपल निकालना हो, अमाउंट दिया हो और दर दी गई हो, तो कैसे हम सक्सेसिव से करते हैं। ध्यान देना, 50% दर है अपनी, कितनी है 50% का मतलब होता है 1/2, तो 2 से 3 हो गया, 2 से कितना हो गया 3। साल है हमारे पास 2, ये भी ध्यान रखना साथ ही साथ, साल है कितने 2, तो 2 से पहले साल 2 था, फिर 3 हो गया, 2 से फिर कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ से हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारे पास आएगा P, तो ये आ गया 4, हमारे पास ये आएगा 3 तिया 9, हमने कर दिया यहाँ पे गुणा, 3 तिया 9, ये आ गया हमारे पास अमाउंट। एक बात ध्यान दीजिए, हमारे पास यहाँ पर अमाउंट कितना है 8000, यहाँ पर अमाउंट कितना आया 9, तो क्या 9 की वैल्यू हम 8000 के बराबर लेंगे। जी हाँ, इस तरीके से हम यही लेंगे। हमारे पास 1 की वैल्यू आएगी 8000, जब 1 की वैल्यू 8000 आ गई हमारे पास, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये 32,000 बटे कितना 9, 32,000 बटे 9। ठीक है, तो एज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे निकालनी थी। ठीक है, कोई दिक्कत, वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत हो वो भी आप मुझे बताना। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया है। बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में लिख रहा हूँ मैं, गणित की भाषा को बहुत साफ लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका आंसर भी यही है 32,000 बटे 9। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो, करने के और भी तरीके हो सकते हैं। यहाँ से आगे हम इसको a बराबर p इंटू 1 + r/100 की पावर t, उससे भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। इससे भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने का समय है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और कमेंट जरूर किया करें आप लोग, वीडियो के से रिलेटेड कमेंट आप ज़रूर करें, जिससे हम लोग आपकी मन की बात को जान सकें कि आप चाहते क्या हैं। ठीक है, या आपका कोई सुझाव हो वो आप दे सकते हैं। अब इसके बाद में जो एक बेहतरीन क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, वो क्वेश्चन मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ भाई। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग जो है अपने इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हमारा शीट में ये क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर। ठीक है, हाँ ठीक है, 11 नंबर है। देखो 11 नंबर क्वेश्चन मैं लगा दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पर, फिर भी मैं एक बार आपको बोल देता हूँ, ध्यान से समझिएगा आप लोग। और इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ, लेकिन इसमें एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर एकदम बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, वो सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एक लाइन में आंसर आ जाएगा, बिल्कुल एक लाइन में आंसर आएगा। देखना, गारंटी है मेरी, दिल थाम के बैठो, बस देखो। क्वेश्चन में कहा गया है कि 5,000 रुपये के धन का, सीट का क्वेश्चन नंबर 11, 5,000 रुपये का एक धन है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। समझो जरा, मुझे पता है मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल नई बात बताने वाला हूँ जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस नहीं की। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 72 रुपये। ठीक है, दर ज्ञात कीजिए। देखो हम लोग को निकालनी है दर, हमने किया था ऐसे क्वेश्चन और बहुत आसानी से हम लोग आंसर लेके आए थे, लेकिन मैं उस तरीके से ना करके आज आपके सामने मैं एक रिजल्ट निकालने वाला हूँ। रिजल्ट क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई धनराशि है P, हमारे पास क्या है कोई धनराशि P। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 साल दिया हुआ है, ध्यान रखना 2 साल के लिए निकाल के बता रहा हूँ मैं आपको, जो टेक्निक में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। 2 साल तो 2 टांगे, अगर 2 साल तो कितनी टांगे, 2 टांगे यहाँ पर हम लोग खींचते हैं। मार्कर चेंज किया है भाई। ठीक है, R% के हिसाब से लगाइए जरा, P का R% क्या PR/100 आएगा, दूसरे साल भी P का R% PR/100। जैसे हम लोग दूसरे साल पर आ गए होंगे, इससे पिछले साल पर भी एक ब्याज लगेगा। आप जानते हैं बड़े गंदे किस्म का ब्याज है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है ये, तो PR/100 पर लगेगा, तो ये P इंटू R/100 का स्क्वायर बन जाएगा। हमें क्या पता है कि अगर हम इस पूरी लाइन को छोड़ देते हैं ऊपर वाली को, तो जो हमारे पास वैल्यू बच के आती है वही CI और SI का डिफरेंस होता है। जो हमारे पास वैल्यू ये बच के आई, मैं बहुत सारे क्वेश्चन में बार बार नहीं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि ये वैल्यू ही हमारा CI SI का डिफरेंस होता है। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ CI - SI। तो यहाँ से हमने 2 साल के लिए एक रिजल्ट बना लिया।
रिजल्ट क्या बना लिया कि D फॉर डिफरेंस बराबर P इंटू R बटा 100 और घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर D बटे P, R की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम लोग, D बटे क्या हो गया P हो जाएगा 100 की घात 2 है ना, 100 की घात 2 है तो 100 की घात 2 यहाँ जाएगा और बराबर क्या बचेगा R का स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो कहानी कुछ इस तरह से होगी, D बटे P 100 आ जाएगा बाहर क्योंकि घात 2 थी ऑलरेडी, ये आ गया हमारे पास R। ठीक है, तो ये हमारे पास इतने % निकल जाएगा। अब देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। डिफरेंस कितना हमारे पास 72, ध्यान देना आप लोग, मल्टीप्लाई बाई 100 तो है ही, डिफरेंस हमारे पास कितना है यहाँ पर 72। प्रिंसिपल साहब कितने दे रखे हैं हमें यहाँ पे 5000। थोड़ा सा भी अगर हम इसे सॉल्व करें 36 बटे 2500 तो आप जानते हैं क्या बाहर आने वाला है, यहाँ पर 6 बाहर आएगा और यहाँ पर आ गया 50 बाहर। 50 से 2 बार मारेंगे इसे घेर घेर के, कितना आएगा ये 12%। तो जो हमारे पास यहाँ पे दर निकल के आती है वो आती है हमारी 12%। कितनी आती है 12%। तो जो हमारा क्लियर कट आंसर होगा वो होगा 12%। तो देखो भाई इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा आपको बस क्या रिजल्ट ध्यान रखना है, आपको तो ये पिन पॉइंट याद रखना है कि ये फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए। इतनी बात आपको याद रखनी है। ये तो मैंने आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मैंने समझाया है कि कैसे ये रिजल्ट बना। तो मुझे उम्मीद है जितनी डिटेल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शायद ही आपने इस टॉपिक को कभी इतनी डिटेल से पढ़ा होगा, और पॉइंट टू पॉइंट बहुत क्लियर करके चल रहा हूँ। जल्दी मुझे बिल्कुल भी नहीं है, जितना भी सिलेबस मैं आपको करा रहा हूँ, जितना भी कराऊंगा वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट विद डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। हमें सीखना है, सीख के ही कुछ हो सकता है आज के टाइम में। चलिए भाई अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। RS अग्रवाल से भी आप क्वेश्चंस को लगाते रहें, ठीक है। जैसे ही आप लोग और डिमांड करेंगे किसी दूसरी बुक को स्टार्ट करने की, या कोई स्पेशल बैच आप डिमांड करेंगे किसी भी एक स्पेशल वनडे एग्ज़ाम के लिए, तो मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस बैच को जल्द से जल्द आपके लिए कंडक्ट कराए, और बिल्कुल निःशुल्क होगा। बैच क्या होगा, बिल्कुल निःशुल्क होगा। देखिए अब मैं आता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही हसीन क्वेश्चन है, एकदम हसीन, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इधर शीट में है ये 13वां नंबर, शीट में क्वेश्चन नंबर 13। तो देखना ज़रा क्वेश्चन नंबर 13, पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन है ये। देखो कह रहा है एक आदमी 16,850 अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस प्रकार जमा करवाना चाहता है। तो देखिए टोटल जो धनराशि है, जो कुल धनराशि है, जो टोटल धनराशि है, टोटल वैल्यू कितनी है, या टोटल मनी लिख सकते हैं। टोटल जो मनी है वो है 16,850 रुपये, ये कुल धन है। इस भाई साहब के कितने बेटे हैं, 2। तो यहाँ पर जो 2 बेटे हैं इसके, तो एक बेटे के लिए एक टांग, दूसरे बेटे के लिए दूसरी टांग। जो पहला बेटा है वो क्या कह रहा है, जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष व 16 वर्ष है। एक जो बच्चा है, जो मेरा बच्चा है एक, वो 12 वर्ष का है, और जो मेरा दूसरा बच्चा है वो कितने वर्ष का है, 16 वर्ष का। समझ गए क्या। अब वो क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। जिनकी आयु क्रमशः 12 वर्ष व 16 वर्ष है कि 120 वर्ष की आयु में उनको बराबर धन मिले। अब देखो इनको बराबर धन मिलना है, इस धन में से इसे दिया, इसे दिया। जब 120 साल की आयु हो जाएगी तो इनको वो धन बराबर मात्रा में मिलना है, ऐसा कहा गया। यदि दर 33 सही 1/3% हो तो छोटे बेटे का हिस्सा, जो दर है वो कितनी है, 33 सही 1/3%। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझना, मैं इसको शॉर्ट से भी आपको करा दूंगा, लेकिन पहले बहुत ही प्रेम पूर्वक इसको समझेंगे। ये समझ में आ गया तो शॉर्ट भी आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो मैंने ये मान लिया कि इसको जो हम इसमें से राशि दे रहे हैं वो है A, और इसको दे रहे हैं हम B। ठीक, इसको राशि या इसको अमाउंट दिया हमने A, अमाउंट नहीं, इसको हम बस सीधा ही बोल देंगे कि इसको हमने राशि दी A और इसको राशि दी हमने B, ये मान लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो एक बात देखिए,
हमें पता है a बराबर p प्लस n, सॉरी a बराबर p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t, एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है पहले से ही। तो हमारे पास हमने इसे कितनी वैल्यू दे दी a, हमने इसे कितनी वैल्यू दे दी a, इसमें से a वैल्यू दे दी, इसमें से इसे b वैल्यू दे दी। फिर 120 साल के बाद ये क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये कह रहा है कि हमने कोई धन दे दिया है दोनों बेटों को और इस हिसाब से हमने बांटा है उसको कि अभी एक की उम्र 12 साल है, एक की 16 साल है। 120 साल बाद जब ये धन मिलेगा तो बराबर मात्रा में मिलेगा इन्हें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। एक बात बताओ, 12 साल का तो ऑलरेडी हो गया, तो इसके पास 120 तक जाने के लिए कितने साल बचे हुए, 108। दूसरे भैया के पास, दूसरे बेटे के पास कितने बचे हुए, 104, ठीक है। इसे धन दिया हमने a, 1 प्लस दर है 33 सही 1/3, इसका मतलब होता है 1/3। तो 1/3 इसको 120 तक जाने के लिए 108 साल और धरती पे बिताने होंगे। दूसरे वाले बालक को कितने बिताने होंगे, अभी धरती पे 104 साल बिताने होंगे, ठीक है। आप जानते हैं 4 बचेगा इधर, क्योंकि 104 है, ये 108 है। तो a इंटू 4/3 की पावर 4, b, इधर कुछ नहीं बचा, सब कुछ कट गया है, ठीक है। तो अगर मैं a b का रेशो बनाऊँ यहाँ से, तो ये बनेगा हमारे पास 3/4 का, और घात कितनी जाएगी, 4। 3 की घात 4 आप सभी जानते हैं 81, 2 की घात 4 256, ठीक है। जैसे हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमारे पास देखो, अब ऐसे मानो कि जो a हिस्सा था वो है 81, a का हिस्सा, b का हिस्सा है 256। देखो यानी कि यहाँ पे a का हिस्सा 81 है और b का हिस्सा 256। कुल हिस्सा, ये हमने अनुपात निकाल लिया। जैसे हम जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा हमारे पास, 8 5 13 या 25 8 कितना हो गया, 33। तो कुल धनराशि का जो अनुपात हुआ है 337, और हमारे पास कुल धनराशि है कितनी यहाँ पर, 16,850। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हम ये देख लेंगे कि 16,850 कितनी बार कटता है 337 से। तो मेरे ख्याल से ये 5 बार उड़ जाएगा इससे, तो हम इसको बिना शर्म किए हुए 5 बार काट देंगे। 1 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 50 आ गया है, ठीक। छोटे बेटे की राशि कितनी होगी, छोटा बेटा कौन है हमारा, छोटा 81, तो इसे मिलेंगे 81। बड़े बालक को कितने मिलेंगे, 256। तो 81 पे जो निकलेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 50 गुणा 81, 5 से गुणा कर देंगे 405, 1 0 पीछे आएगी ही आएगी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये जाएगा हमारे पास 4050, जो कि छोटे बेटे का क्या होगा, यहाँ पे हिस्सा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, 4050 छोटे बालक का हिस्सा होगा। अब देखो टाइम बहुत ले लिया हमने, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसको शॉर्ट तरीके से कराता हूँ, इसको यहीं पे लिखे रहने देता हूँ और मैं इसको शॉर्ट तरीके से आपको मैं समझाता हूँ। अब यहीं से मैं सारी कॉन्सेप्ट को बनाऊँगा, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हमने ली हैं। देखो 16,850 की जो ये धनराशि है, जो 16,850 की धनराशि है, इसको 2 हिस्से में बांटनी है। एक बालक 12 साल का है और दूसरा शिशु 16 साल का है। हमें पता है इनकी उम्र का डिफरेंस कितना है, 4। उम्र का डिफरेंस कितना है, 4, ठीक है। ये उम्र का डिफरेंस वही है जो यहाँ पे इसको हल करके आया, 4, ठीक है। ये उम्र का डिफरेंस वही है जो यहाँ पे इसको काट के आया, 4। ध्यान समझते रहना, ठीक है। इधर भी बताता रहूँगा सारे पॉइंट, इधर कैसा है वो भी बताएंगे। अब एक बात ध्यान दीजिए, दर कितनी थी हमारे पास, 1/3। 1/3 कहाँ ऐड हुई थी, यहाँ पे क्या बन गई थी, 4/3। तो हमने इसको 1/3 को 1 ऐड करके कितना बना देना है, 4/3 बना दिया, 4/3। समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्या बनाया यहाँ पे, 4/3। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये 4/3 हुआ तो हमने इसे क्या लिखा था, इधर 3/4 लिखा था। तो हमने इसको 3 लिख लिया और इसको क्या लिख लिया, 4। उल्टा लिख देना है इसको, ठीक है। इधर छोटे वाले को कम मिलेगी, बड़े वाले को ज़्यादा। उम्र का जो डिफरेंस है 4, ये 4 घात आपको यहाँ पे लगा देनी है। क्यों, क्योंकि 4 घात यहाँ पे हुई थी। ये आ गया हमारे पास 81,
ये आ गया हमारे पास 256, जोड़ेंगे 3 3 7, बराबर रखेंगे 16,850 और वही आंसर आ जाएगा 81 में जब निकालेंगे 4,050 रुपये। 4,050 रुपये ही हमारा आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह का एक और क्वेश्चन इस शीट में है। ठीक है, शीट में एक और क्वेश्चन है, इसको आप खुद करना। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम, बिल्कुल ज़रा सा भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं है, बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही हो जाएगा। और शीट में जो 14 नंबर का क्वेश्चन है वो उस जैसा क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करा चुका हूँ और मेरे ख्याल से उस क्वेश्चन का आंसर 3366 आया था। कितना आया था? 3366, ऐसा ही कुछ आंसर आया था। तो इस शीट की तो कहानी हो चुकी है यहाँ पे ख़त्म। इस शीट की कहानी यहाँ से बिल्कुल हमने ख़त्म कर दी है। अब इसी में जो है हम लोग कुछ आगे की बात करते हैं। ठीक, इसी में हम लोग कुछ आगे की बात करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे SI, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट भी बहुत ही आसान टॉपिक है, क्योंकि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया तो सिंपल इंटरेस्ट को तो आप हंसते खेलते बैंड बजा दोगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, नाम ही ऐसा है साधारण सा, तो क्वेश्चन भी क्या होंगे इसके? बिल्कुल साधारण होंगे, साधारण ब्याज। याद कीजिए, मैं आपको शुरुआती लेक्चर में ही ब्याज के बारे में बहुत लंबा चौड़ा मैंने आपको डेफिनेशन दिया था, क्लियर करने की कोशिश की थी, नाना प्रकार के एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए थे। ब्याज 2 प्रकार के बताए थे, एक शरीफ वाला और एक हरामी वाला। तो ये शरीफ वाला ब्याज है, साधारण ब्याज है, बिल्कुल सिंपल है, साधारण। ठीक है, तो देखिए गला बहुत जो ख़राब हुआ पड़ा है। ठीक, जुकाम इतना भयंकर है कि बस पूछो मत कि क्या स्थिति है गले की। देखो, साधारण ब्याज, सबसे पहले तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला डिस्कस किया था कि भाई SI सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। ठीक, ध्यान से करना, हर चीज़ में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बहुत आसानी से। फिर दूसरी बात मैंने बताई थी, A बराबर होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में लगा हुआ उसका इंटरेस्ट, प्रिंसिपल में लगा हुआ उसका ब्याज, तो ये अमाउंट होता है। और बस यहीं से सारा खेल अब शुरू होता है, कुछ नहीं है इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक फॉर्मूला जो आपने पढ़ रखा है वो तो खैर ये है कि A बराबर P × 1 + R/100 और पावर T, ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। बस ये सारी कुछ चीज़ें हैं। अब हम देखो सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन इसके कैसे करेंगे वो आपको बड़े ही धैर्य के साथ समझने हैं। बहुत ज़्यादा भारी काम इसमें यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये शीट नंबर जो है हमारी यहाँ पे शीट नंबर 5 है। वैसे तो जो हमने सीक्वेंस में लगा रखी है शीट नंबर 5 है। इधर 5 भी कैसे है? क्योंकि शीट नंबर 3 और 4 में किस्त के क्वेश्चन है, किस्त वाले। तो लगभग किस्त वाले क्वेश्चन यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चन मैंने शीट में ऐड कर रखे हैं, और 30 से 35 क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आपने देखा RS अग्रवाल की बुक में तो केवल 3 क्वेश्चन थे, लेकिन हमने 30-35 क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। दैट इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन की बहुत बड़ी संख्या है, जिससे आपको किस्त वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जितने भी टाइप पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे टाइप मैंने वहाँ पे ऐड करवा दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं, और पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा और करने की कोशिश कीजिएगा। ये शीट भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। साधारण ब्याज पर कोई राशि, देखो साधारण ब्याज पर कोई राशि मान ली हमने P है, 2 वर्ष में 2100 हो जाती है। तो 2 वर्ष में कितनी हो गई हमारे पास? ये 2100, यहाँ पे लिख लिया 2 वर्ष, तथा 5 वर्ष में 2250। अब मुझे बताइए 5 वर्ष कहाँ से होंगे? यहाँ से होंगे या यहाँ से होंगे? तो ये यहाँ से होते हैं हमेशा। 5 वर्ष में 2250 हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने साल हुए होंगे? ये आपके मन में से तुरंत आवाज़ आएगी कि 3 साल, 3 ये 2 ये, तब जाके कितने बने? 5। मूलधन तथा ब्याज की दर सिंपल है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे दर ही निकाल लेंगे। एक बात देखो, 2100 से 2250 होने में कितने फालतू? 150। इसका मीनिंग क्या है कि 3 साल में या 3 साल का
जो एस वाला आई है, सिंपल वाला ब्याज है, वो कितना है यहाँ पर 150। जब 3 साल का 150 है तो मुझे बताओ 2 साल का कितना 100 आएगा। 2 साल का 100, 2 साल का एसआई कितना 100। 2 साल में साधारण ब्याज लगा उस राशि पर 100। तो जब यहाँ से राशि होगी तो इसमें 2 साल बाद 100 रुपये लगे होंगे, ब्याज के 100 रुपये जुड़े होंगे। इस राशि में 100 रुपये जुड़ करके 2100 हुई होगी। इसका मतलब ब्याज लगने से पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में तो ये 2000 रही होगी। और यही हमसे पूछा गया था कि प्रिंसिपल साहब निकालो, 2000 आ गया। और दर निकालिए, दर देखो कितनी आ गई है, यहाँ पे दर आराम से निकाली जा सकती है। ठीक है, 2 साल में लग रहा है 50, 2 साल में लग रहा है 100, तो 1 साल में कितना लगेगा 50। तो 1 साल में 2000 पर 50 रुपया ब्याज का लगेगा। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2.5 वाला %। तो जो दर है हमारी 2.5% और जो प्रिंसिपल साहब वो आ गए हमारे 2000। तो यहाँ पर हम लोग आंसर भी मैच करके चलेंगे जी। बिल्कुल सही जवाब 2000, 2.5%। ये हमारे आ गए आंसर। क्या आ गए ये हमारे उत्तर आ गए हमारा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। आसान है, बहुत बारीक काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, देखो इस चैप्टर को आप मेरे यहाँ से अगर कर लेते हो, मेरे यहाँ से नहीं अपने यहाँ से ही लाइफ स्टडी से एक बार पढ़ लेते हो आप इसे, तो बहुत ही क्लियर हो जाने वाला है। और मैं हर चैप्टर इतनी मेहनत से कराऊंगा आपको, ऐसा करा दूंगा कि आप एक बार करने के बाद दोबारा मैथ सोचेंगे नहीं कि अब हमें कुछ अधूरा रह गया। कंप्लीट मतलब कंप्लीट। जो हम यहाँ ऑफलाइन क्लास में पेड कराते हैं वो मैं आपको फ्री करवा रहा हूँ। अब देख लो, ये बड़ी हिम्मत की बात है कि अपनी कोई पेड चीज़ ऐसे ही लोगों को फ्री में करा देना। ठीक, और अक्सर मैंने सुना है कि फ्री की चीज़ों की कदर नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है, करने वाले करते हैं कदर, जिनको सच में कुछ सीखना, समझना और कुछ पाना होता है। तो आप भी, मुझे यकीन है कि आप लोग जो है पाने के लिए यहाँ पे आए हैं। जो टाइम देगा वीडियो में, इसका मतलब वो कुछ पाना ही चाहता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है 2। अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। बोला है 7000 रुपये में से कुछ राशि 6% प्रति वर्ष से उधार दी जाती है। 2 तरीके यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूंगा। 7000 रुपये हैं, जो कुल धनराशि है 7000 है। इसमें से कुछ राशि 6%, देखो ये तो बेसिक तरीका आ रहा हूँ, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा इसकी। 6% पर हमने मान लिया वो राशि है ए। 7000 में से कुछ दे दी यहाँ पे। अब जो बची हुई है वो 7000 में से ए घटा के तो बचेगी ना भाई। ऐसे मान लो कि 7000 में से 1000 यहाँ दे दिए, तो यहाँ पे 6000 बचेंगे। वो 6000 कैसे, इसमें से इसे घटा के यहाँ पे लिखेंगे, तो इसमें से इसे घटा के यहाँ पे लिखा है। ये 6% पे दी और दूसरी कितने पे दी, 4% पे। शेष दे दी 4% पे। भैया ने कहा है यदि 5 वर्षों में दोनों से कुल साधारण ब्याज 1600 रुपये प्राप्त हो, तो समय की बात भी कह दी गई। चलो 5 वर्ष में साधारण ब्याज भी दे दिया गया। कितना मिल रहा है दोनों से मिला के, 16 वाला 1600 रुपये। तो 6% प्रति वर्ष की दर से उधार दी गई राशि का मान, और 6% से उधार दी गई राशि तो ए है। इसका मतलब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन बनाते हैं हम लाल रंग से। इक्वेशन बनाते हैं लाल रंग से। तो देखना, धनराशि है ए, इस पर 6% की दर से 5 वर्ष ब्याज लगेगा, 5 वर्ष तक 6 के हिसाब से। ठीक है, नीचे यहाँ पर क्या आएगा 100, ये वही है PRT बटे 100 प्लस दूसरे शेष मूल्य पर भी ब्याज लगेगा 7000 माइनस ए, इस पर लगेगा 4% की दर से। समय तो सेम ही है। नीचे कितना आएगा 100 आएगा 100। दोनों से कुल मिलाकर ब्याज उसने दे दिया क्वेश्चन में कितना, 1600 रुपये। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है, ये जो 100 है
ठीक, यहाँ से अगर हम काटें इसे तो 20 बार कटेगा, नो डाउट 20 बार कटेगा। ये 20 दोनों के नीचे एलसीएम आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको हम लिख लेंगे 1600 गुणा 20। 6a कितना हो गया हमारे पास, ये 6a। यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास -4a। यहाँ पर कितना हो गया 7 चौक 28, और ये 1000 हो जाएगा, 28,000। यहाँ से बचेगा हमारे पास 2a, 28,000 32,000 में से घटेगा तो हमारे पास बचेगा कितना, 1000, 4000। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ पर 2000 आ जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे निकालेंगे। अब हम इसको ऐसे नहीं करना चाहते, हमें तो अलग तरीके से ये करना है, तो उसको ध्यान से समझना आप लोग कि कैसे करेंगे। ये तरीका आपको समझ में आ गया। देखो अब जो मैं दूसरे तरीके से आपको कराने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा तरीका होने वाला है वो भी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर एक बार मैच कर लेते हैं। बिल्कुल हमारा 2000 रुपये यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान से समझना, हम लोगों ने ये निकाल दिया। अब मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि थोड़ी सी जगह की उधर समझाना पड़ेगा। चलो उधर समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शॉर्ट में कैसे करते हैं ध्यान समझो ज़रा। देखो हमें पता था कि 7000 रुपये है, हमें पता था कि क्या है, 7000 रुपये है, और 7000 रुपये पर जो कुल धनराशि बांट करके ब्याज लग रहा है वो लग रहा है 1600 रुपये का। कितने रुपये का, 1600 रुपये का। तो हमने यहाँ पे दर देख ली डायरेक्ट 5 साल के लिए। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, कि हमें 7000 पर 5 साल बाद 1600 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास जो दर बनेगी यहाँ पे बनेगी इतनी, और गुणा हम किससे कर देंगे, 100 से, ठीक। 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास 160/7 इतना परसेंट दर आ गई। पहली दर है 6%। 6% ध्यान देना, जो 6% है वो 5 साल में तो 30 हो जाएगी, ठीक। और जो 4% है वो 5 साल में कितनी हो जाएगी, 20। तो ये 30% आ गई। ये कितने आ गई हमारे पास, 20%। इन दोनों के बीच की ही वैल्यू है ये 160/7। आप समझ गए होंगे, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एलिगेशन, ठीक। तो अब हमारे पास यहाँ पर जब हम इसे घटाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 20/7 रेशो। यहाँ पर आएगा हमारे पास 50/7। 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0। तो हमारे पास जो अनुपात बनेगा ये बनेगा 2:5। तो हमारे पास जो अनुपात बना ये बना 2:5 का। धनराशि का अनुपात है 2:5, जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। 7 बराबर किसके होगा, 7000 के। 7000 आ गया, तो 2 बराबर किसके होगा, 2000 के। क्योंकि ये जो धनराशि है 6% वाली, इसका मान कितना है हमारे पास, 2। और 6% पे जो हमने यहाँ पे दी थी वही हमें निकालनी थी, ठीक है, 6% वाली। और 6% वाली यहाँ पे कितनी थी, 2। और 2 का मान ही हमने निकाल दिया, कितना आ गया हमारे पास, 2000। तो मुझे उम्मीद है और खुशी भी है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके मुकाबले वो देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, हर चीज़ आसान लगती है अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, ठीक। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं होगा। बिल्कुल आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। नोट्स बना के आप लोग चलिए। मैं आपको हमेशा से बोलता हुआ आ रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही, जब से मैंने यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाना स्टार्ट किया, कि आप नोट्स हमेशा बनाइए, ठीक है। ऐसा नोट्स कि वो आपको ज़िंदगी भर काम आ सके। तो मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जितने सारे क्वेश्चंस हमने हर वीडियो में डिस्कस किए हैं, आज हमने 2 से 3 क्वेश्चन एसआई के भी देखे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एसआई जितना भी अभी मैं आपको कराऊंगा वो भी आपको सारा समझ में आएगा। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेंगे, शीट में आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ पे आप ज़रूर देखना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, और साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को आप। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।